प्रणाम स्वामी जी। तो मेरा पूछना था, जब भी हम सत्संग अटेंड करके वापस जाते हैं अपनी लाइफ में, तो कभी कुछ समय के लिए या कुछ दिनों तक उसका असर रहता है, फिर उसके बाद में हम वापस हो जाते हैं अपनी लाइफ में नॉर्मल, जैसे पहली सोच थी, जैसे पहले काम करने का ढंग था, वो वापस वही नॉर्मल हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बैठिए। महत्वपूर्ण सवाल इन्होंने पूछा है, सबके काम की बात है। हमारे ऊपर संग का बहुत प्रभाव पड़ता है, इस बात को हम सब जानते हैं। अगर चार लोग कहीं बैठे हंसी मजाक कर रहे हैं, चुटकुला सुना रहे हैं, गीत गा रहे हैं, और आप वहाँ से निकले और आप अपने मित्रों के बीच में बैठ गए, हो सकता है आप जब वहाँ आ रहे थे तब आप उदास थे, लेकिन चार छः मित्र, हंसी मजाक का माहौल था, 2-4 मिनट में आप भूल जाएंगे कि आप उदास थे। आप भी उस हवा में बह गए, आप भी हंसने लगे, गीत गाने लगे, गुनगुनाने लगे। संग का प्रभाव पड़ा। इसका उल्टा भी हम सब जानते हैं। आप खुश थे, जा रहे थे, रास्ते में चार यार मिल गए और उन्होंने कोई दुखद खबर सुना दी और वो सब बड़ी चिंता में थे और आप भी चिंता में पड़ गए। चार लोगों का प्रभाव आप पे पड़ा। तो हम अपने जीवन में यह घटना खूब अच्छे से जानते हैं, हमारे ऊपर आसपास के लोगों का प्रभाव पड़ता है। ऐसा समझना कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति एक रेडियो स्टेशन है, जहाँ से किरणें रेडिएट हो रही हैं दूसरों की तरफ, और हम रेडियो भी हैं, हम ग्रहण भी कर रहे हैं दूसरों की। तो बड़ा लेन देन चल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं कि जो सांस मैंने छोड़ी, थोड़ी देर के बाद वो किसी और ने ले ली, फिर उसने छोड़ी, किसी और ने ले ली। हम एक ही वायुमंडल में सांस ले रहे हैं। हम कहते जरूर मेरी सांस, आपकी सांस, लेकिन वास्तव में ना मेरी है ना आपकी है, वायुमंडल की वायु है, उसी में से आ रही है, उसी में से जा रही है। तो जिस प्रकार वायुमंडल है, ऐसे ही विचार मंडल है, ऐसे ही भाव मंडल है। अगर आप अस्पताल किसी को देखने जाते हैं, जब वहाँ से आप लौटते हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे आप एग्जॉस्ट हो गए, थक गए, जैसे आपका खून चूस लिया गया? क्योंकि अस्पताल में सैकड़ों बीमार लोग हैं, दुखी लोग हैं। अनजाने में आप वहाँ से आएंगे ऐसे जैसे बिल्कुल चूस लिए गए हैं। घंटा 2 घंटा लग जाएंगे आपको रिकवर होने में। वहाँ सब लोग ऊर्जा को चूस रहे हैं। इसका ठीक उल्टा, आप कहीं प्रसन्न लोगों के बीच में जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, हंसी खुशी का माहौल है, आप भी बहुत ऊर्जावान, स्फूर्ति से भर जाते हैं, बड़ी ताजगी आ जाती है। तो हमारे ऊपर संग का प्रभाव पड़ता है, सत्संग का भी और दुस्संग का भी। आपने देखा होगा कोई बच्चा भला चंगा था, फिर उसकी दोस्ती कुछ ऐसे बच्चों से हो गई जो गलत आदतों में हैं, और आप पाएंगे वो बच्चा भी धीरे धीरे उस लौ में बह गया। उसके भीतर भी वही आदतें पड़ गई। अगर उसके चार दोस्त सिगरेट पीते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों ये भी सिगरेट पीने लगेगा। तो दुस्संग का भी प्रभाव पड़ता है और इसका ठीक उल्टा सत्संग का भी प्रभाव पड़ता है। किंतु सभी प्रभाव कुछ समय के लिए होते हैं, इस बात को खूब अच्छे से समझना। समझो आप यहाँ आए, एक ऊर्जा का वातावरण बना, आप भी उसमें फ्लो हो गए। मनोवैज्ञानिक इसको कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना। हम केवल एक व्यक्ति नहीं हैं, इंडिविजुअल नहीं हैं, चेतना के तल पे हम जुड़े हुए हैं। तो एक सामूहिक चेतना काम करने लगती है। सभी लोग ध्यान कर रहे थे, आप भी ध्यानपूर्ण हो गए। सब लोग नृत्य कर रहे थे भजन पे, कीर्तन पे, आप भी झूमने लगे। यूं अकेले आपसे कहें कि नृत्य करो तो शायद आप ना कर पाए, लेकिन 100 लोग जहां मस्ती में झूम रहे हैं, आप भी झूमने लगे। प्रभाव पड़ा। लेकिन कोई भी प्रभाव सदा सदा के लिए नहीं होगा। अब समझदार व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सत्संग से वो कोई ऐसा सूत्र पकड़ ले जो वो सदा अपने भीतर कायम रख सकता है। दूसरे का प्रभाव तो थोड़ी देर का है, निश्चित रूप से
4 दिन में कि 4 हफ्ते में कि 4 महीने में वो चला जाएगा, वो हमेशा नहीं रह सकता। लेकिन अगर आपने वह सूत्र पकड़ लिया, वह चाबी खोज लिया आपने, जिससे आपके भीतर का खजाना खुल जाए, फिर यह सदा सदा आपके संग होगी। उदाहरण के लिए आज हम ओंकार श्रवण का प्रयोग करेंगे। जो मित्र आप में से इस चीज को पकड़ लेंगे, अब उनका सत्संग कभी नहीं छूटेगा। अब तो परमात्मा के संग हो गए वो। इससे बड़ा कौन सा सत्संग? कोई मनुष्य का संग इससे बड़ा तो नहीं हो सकता। हम तो प्रभु के संग हो जाएंगे, और ऐसा प्रभु जो हमारे भीतर विराजमान है, उससे तो कभी बिछोह होगा ही नहीं। परम मिलन की घटना घट गई। अगर यह सूत्र आप नहीं पकड़ पाए तो अच्छी अच्छी बातें सुनने से कुछ नहीं होगा। 4 दिन में सब भूल भाल जाएंगे, वापस आपकी नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाएगी। तो समझदार व्यक्ति वह है जो सत्संग में से वह सूत्र पकड़ ले जो जिंदगी भर उसके काम आएगा, जो सदा सदा उसके संग रहेगा। तो ध्यान की कीमिया, होश की साधना, सद्भावनाओं का विकास, ओंकार का श्रवण, ये केवल बातचीत ही ना रह जाए, ये सिर्फ फिलॉसफी ना हो जाए। इसका प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, इसका अनुभव, एक्सपीरियंस, वो आपके संग होगा, वो कभी विदा नहीं होगा। और यही समझदारी है, तब हमने सत्संग का पूरा पूरा उपयोग कर लिया। अन्यथा हम नदी के पास गए भी और प्यासे ही वापस लौट आए, क्योंकि हमें वो कला नहीं आई कि कैसे पानी भरना है, कैसे पीना है। हमने पानी के बारे में बातचीत सुनी, अच्छी लगी बातचीत, मगर इससे प्यास नहीं बुझती। 2-4 दिन में बातचीत खत्म हो जाएगी, प्यास अपनी जगह बरकरार होगी। सावधान। तो पहली चीज, दुस्संग से सावधान, भूल के भी नहीं करना। जहां आपको लगे कि कुछ ठीक नहीं है माहौल, व्यक्ति, धीरे से वहां से खिसक जाना, क्योंकि उनका भी प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन हुआ है, कोरोना हुआ है, तो आखिर हम उसको आइसोलेट कर देते हैं कि नहीं? उसको नहीं कर पाएंगे तो हम अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे। इन्फेक्शन है, फैलेगा। ठीक ऐसे ही दुख, संताप, चिंता, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब भी इन्फेक्शन है। अगर आपको कभी मौका मिले पागल खाने जाने का और आधा घंटा वहां बिताने का पागलों के बीच में, जब आप वहां से लौटेंगे आपको शक होने लगेगा कि क्या मेरे अंदर भी कुछ गड़बड़ हो गई, मेरा भी सिर फिर गया। आपने अक्सर देखा होगा मनोचिकित्सक खुद ही पगले हो जाते हैं। क्या करेंगे? दिन भर पागलों का इलाज कर रहे हैं, पागलों के बीच में समय बिता रहे हैं, पागलों का प्रभाव उन पे पड़ेगा, बच नहीं सकते, वो भी सिर फिरे हो जाते हैं। मेरे जो साइकेट्री के प्रोफेसर थे मेडिकल कॉलेज में, हम सब लोग स्टूडेंट्स जानते थे कि इनका कुछ दिमाग खिसक गया है, और यह बिल्कुल स्वाभाविक है। वो इतने सीनियर पोस्ट पे पिछले 40 सालों से पागलों के बीच में समय बिता रहे हैं, कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। हमको सतर्क रहना चाहिए। मानसिक रूप से जो अस्वस्थ हैं उनसे थोड़ा अपना बचाव करें। दूसरी सावधानी, जहां सत्संग है, जहां हमको कुछ पॉजिटिव मिलता है, उसमें बारंबार डूबने का प्रयास करें जहां मिल जाए। और तीसरी बात, वहां से कुछ ऐसी चीज अपने संग लेकर आए जो आपका एक्सपीरियंस हो जाए, सिर्फ बातचीत ना हो जाए, आपका अनुभव जो सदा सदा आपके संग रहेगा। तो यहां हमने मुख्य 4 बातें सीखी हैं, ज्यादा बातें नहीं हैं। पहली बात थी जीवन का सम्मान, उसमें अपना स्वयं का सम्मान भी शामिल है। दूसरा था प्रेम और सद्भावनाओं का विकास। हम सबके हृदय में बीज रूप में वो भावनाएं हैं, इनको थोड़ा अंकुरित करना है,
पुष्पित पल्लवित करना है ताकि ये बड़ा वृक्ष बने। ऐसा कौन है जिसके भीतर करुणा नहीं है? है, लेकिन बड़ी छोटी सी है, बीज रूप है। हम इसको वृक्ष रूप बना सकते हैं। तीसरी बात थी आज सुबह ध्यान, अर्थात होशपूर्ण होना, संवेदनशील होना, रिलैक्स्ड अवेयरनेस, सरल से सरल शब्दों में विश्राम पूर्ण जागरूकता। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं किसी ईश्वर में भरोसा करो, कि किसी मंदिर की पूजा परिक्रमा करो, कि पूजा पाठ करो, कि मंत्र जाप करो, कि शास्त्रों का अध्ययन करो। सिंपल सी बात कह रहा हूं, जिसको नास्तिक भी कर सकता है। आस्तिक होने की भी जरूरत नहीं, नास्तिक भी कर सकता है। रिलैक्स्ड अवेयरनेस, शांत सजगता, बस, सो सिंपल। और चौथी बात जिसका भी मां प्रयोग करवाएंगी वो है ओंकार श्रवण, परमात्मा के संगीत को सुनना। बस 4 छोटी छोटी सी बातें हैं, बड़ी बात नहीं। ये अपने साथ आप ले जाना, और मैं आपको आश्वासन देता हूं आपका अनुभव आपसे कोई नहीं छीन सकता। और एक दिन ऐसा आएगा, आना ही चाहिए, जब आपके इर्द गिर्द के लोग आपकी तरंग को महसूस कर सकें। आपके आसपास कुछ प्रसन्नता, कुछ अहोभाव, कुछ ध्यान, कुछ प्रेम, कुछ भक्ति, कुछ ओंकार का संगीत गूंजे, तब फिर आपको कोई खतरा नहीं है। इसके बाद अब आप दुस्संग में भी चले जाओ, देयर इज नो डेंजर। अब आप बिल्कुल सुरक्षित हो। आप परमात्मा के संगीत से घिरे हुए हो। ऐसा मुंह पे मास्क लगा देते ना, अब आप प्रभु से घिरे हुए हो। अब किसी का कोई खराब प्रभाव आप पर नहीं पड़ सकता। नाउ यू आर टोटली सेफ। ऐसा दिन हर व्यक्ति के जीवन में आना चाहिए। तो हमारा तो कल्याण हुआ ही हुआ, हमको जीवन में परम संतोष हासिल हुआ, और हमारे द्वारा अन्य को भी मिल सकेगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है।